गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम धर्मनिरपेक्षता चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अति से हस्तक्षेप कार्य। आज हम इसमें पढ़ेंगे वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक क्या होता है वो सबको पता है। वोट बैंक के नाम से सब मतलब जितने भी राजनेता जो बड़े बड़े नेता है वो लोग वोटों के नाम पर तो घर घर जाकर भीख मांगते वोट के लिए, लेकिन जब वो जीत जाते तो किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाते। वो जनता रोती रहती है और ये अपने ऐशो आराम से ज़िंदगी जीते हैं। तो ये होता है वोट बैंक की राजनीति। और जब जब वोट चाहिए होते हैं तब ये हर बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब ये इनका वोट ख़त्म हो जाता है तब इनकी असली रंग देखने को मिलता है। और इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि धर्म के आधार पर होता है कि जैसे कि हम मेरी कास्ट का है, ये मेरी जात का खड़ा हुआ है तो मैं इसी को वोट दूंगा। तो ये होता है वोट बैंक। तो इसमें धर्म के आधार पर राजनीति होती है, ना कि क्वालिफिकेशन के आधार पर, यानी कि उसकी वरीयता नहीं देखी जाती है कि ये कितना पढ़ा लिखा है या उनमें कितनी सक्षमता है कि हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं या हमारे राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं, वो नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता है कि इसके पास पावर है और ये मेरे धर्म का है, ये मेरी कास्ट का है, मैं इसी को दूंगा। बस ये चलता है। पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। अनुभवजन्य दावे के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है, मगर हमें इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। प्रथमतः लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है, ये उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उन्हें वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। असली जवाब तो ये है कि ठीक उसी मकसद से वोट पाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचारधाराहीन समूह का भी हित है। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाले समूह उनके द्वारा बनाई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ है तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। यदि अल्पसंख्यकों को वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी तरह करने में समर्थ होते हैं तो उस पर धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी। यानी कोई अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक वर्ग उससे वोट पाना चाहता है तो उनकी पहले जो इच्छा है उसको पूरी करेगा तो वो अपने आप ही धर्मनिरपेक्ष परियोजना में सफल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचारहीन समूह का कल्याण अन्य समूह के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे तब क्या होगा? यदि वह धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा? तब एक नया अन्याय पैदा होगा। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे उदाहरण, ताकि आप दावा कर सके कि पूरी राजनीतिक तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। क्योंकि उन्हें पता है कि एक अल्पसंख्यक वर्ग को पकड़ लो, इसके वोट तो अपने उनके हितों की उनके अधिकार देने भी बहुत ईजी रहता है, क्योंकि वो गिने चुने लोग होते हैं तो उनके वोट तो पूरे उनके हक में ही आएंगे। एक वोट से भी एक नेता हार जाता है तो इतने मान लो पॉइंटों में संख्या उनकी तो अभी बहुत फर्क होगा प्रतिशत में पॉइंट। ओके, फिर है गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है। एक मिनट, संक्षेप में वोट बैंक की राजनीति खुद में अपनी गलत चीज़ नहीं है। गलत तो वो